Good morning, class 8. This is Kiran, and today we are discussing the construction of a quadrilateral in which 3 sides and 2 included angles are given. मतलब 3 साइड गिवन होगी, उन तीनों साइड्स के बीच के 2 एंगल गिवन होंगे. ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी इज 5 एंड सी डी इज 4.5 सेंटीमीटर. 3 साइड्स हैं एंड इंक्लूडेड एंगल बी एंड एंगल सी आर 135, ये 60 डिग्री, ये 135 डिग्री. ठीक है, तो पहला हमारा काम है रफ फिगर बनाना. अब ध्यान देना, क्योंकि ये 2 एंगल्स उसने कहा है इंक्लूडेड एंगल है, तो जो 2 एंगल गिवन है वो वाली साइड हम नीचे बनाएंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे रफ में हम कैसे भी बना सकते हैं. जैसे कि ये है, हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, कैसी भी 4 साइडेड फिगर, रफ में हमें फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसमें आप नीचे नाम हम स्टार्टिंग मोस्टली ऐसे करते हैं ए बी सी डी. तो अब यहाँ ए बी मत रखो नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एंगल बी कोमा सी गिवन है. जो 2 एंगल गिवन हो, जो इंक्लूडेड एंगल इस टाइप के क्वेश्चन में, वो हम नीचे लेंगे. ठीक है, तो बी सी, तो ए कहाँ आएगा? यहाँ ए बी सी डी, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, उल्टा नहीं चलते ना हम. ए बी सी डी. एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है जिसमें बी सी आपके पास क्या है? 5 सेंटीमीटर, ए बी है 4 सेंटीमीटर, सी डी है 4.5 सेंटीमीटर. यहाँ आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ आपको 135 डिग्री का एंगल बनाना है. ये हमारे पास एक तरह से रफ फिगर आ गई. अब इसको देख के हमने हमारी फेयर फिगर बनानी है. ठीक है, तो अब जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, नीचे क्या क्या बनानी पड़ेगी? 5 सेंटीमीटर की एक लाइन, और ये 2 एंगल बनाने होंगे, यहाँ 60 डिग्री का, यहाँ 135 डिग्री का. तो मैं यही बना रही हैं हम. ये दोनों एंगल क्योंकि कंपास से बन सकते हैं, 15 की टेबल में आते हैं, डेट्स वाई हम दोनों एंगल कंपास से बनाएंगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी सी 5 सेंटीमीटर लाइन दी, बी पॉइंट पर मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया विद कंपास. ठीक है, ये सबको बनाना आता है. सी पॉइंट पर 135 का एंगल बनाया. 135 का कैसे बनता है? 135 का बनता है 120 और 150 के बीच में. 120 का तो सीधा मेरे पास आर्क है, जो इस सर्कल के ऊपर आर्क होती है, वहीं से हम एंगल बनाते हैं ना. तो इन दोनों के बीच में बनाना है, तो उसके लिए मुझे 150 चाहिए था. तो 150 के लिए मैंने पहले 180 पर रख के एक आर्क लगाई है, 150 पे रखकर आर्क लगाई है. ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट को जब मैं इस हमारे सेंटर पॉइंट से मिला दूंगी तो मेरे पास 150 का एंगल बनेगा. अब मुझे 150 और 120 के बीच का एंगल चाहिए था, तो मैं यहाँ पर प्रकार नहीं रखनी है. आपको प्रकार जब भी रखनी है एंगल के लिए, वो इस सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए वो पॉइंट. ठीक है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट लगा के ज्वाइन किया, ताकि मैं सर्कल पर वो पॉइंट निकाल सकूँ जिस पर मुझे प्रकार रखनी है. क्लियर है? तो 120 का भी एंगल मैंने सर्कल पर रखा है, इस आर्क पर, और यहाँ पर भी ये पॉइंट, इन दोनों पे रख के मैंने ये आर्क लगाई. 120 और 150 के बीच का जो एंगल आया वो 135 का आ गया. ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है ए से बी. अब बी पर रख के आपको ये 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम 4 सेंटीमीटर अपनी प्रकार खोलते हैं और बी पर रख के कट कर देते हैं. ये पॉइंट आ गया मेरे पास ए. यहाँ मुझे चाहिए सी टू डी 4.5 सेंटीमीटर. तो अब 4.5 सेंटीमीटर हम प्रकार खोलते हैं, हमारी सी पर रख के कट कर लेते हैं. ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? डी आ गया. ये पॉइंट ए है, ये डी है. अब हम ए से डी को मिला देते हैं. मिलाने के बाद जो ये फिगर हमारे पास बनी ए बी सी डी, ये हमारी रिक्वायर्ड क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. तो इसके हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि जो 2 पॉइंट पे आपको एंगल गिवन है, वो वाली लाइन हम नीचे ले रहे हैं. तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर. बी पर मैंने एंगल बनाया है 60 डिग्री का. इस रे को मैंने एक्स नाम दिया था, डेट्स वाई मैं इस एंगल का पूरा नाम लिख रही हूँ एक्स बी सी. सी पर मैंने 135 डिग्री का एंगल बनाया है, इसको नाम दे रही हूँ मैं, यहाँ इस रे को वाई नाम दिया था, वाई सी बी. ठीक है, या बी सी वाई. तो विद कंपास, ये लिखना जरूरी है, आप कंपास से बना रहे हो, प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना है. जहाँ प्रोटेक्टर की नीड होगी हम सिर्फ वहीं यूज़ करेंगे. जो 15 की टेबल में नहीं आता है, सिर्फ उस एंगल के लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे. क्लियर है? इसके बाद है कट ऑफ ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर. बी पर रख के ए का 4 सेंटीमीटर का कट कर लिया, सी पर 4.5 कट कर लिया, दोनों को ज्वाइन करा दिया. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं. क्लियर है?